नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा तीसरा चैप्टर मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, दिल्ली सल्तनत। देखिए, इससे पहले हम आधुनिक भारत के चैप्टर कर चुके हैं और हम अब मध्यकालीन भारत कर रहे हैं, और साथ ही एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत प्राचीन काल मध्यकाल कर चुके हैं और उसमें हमारा आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है, और राजस्थान जीके जो है वो हमारा लगातार चल रहा है। तो अगर आप ये सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी। देखिए, आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्वेश्चंस की संख्या जो है 171 रहेगी। ठीक है, लगभग 65 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 165। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, जो कि गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है वो किया गया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, और बाद में इसको इल्तुतमिश ने सुल्तान बना दिया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम की जो भूमि होती थी वो विद्वानों को, धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी शासक थी उत्तरी भारत की जो पहली मुस्लिम शासिका बनी, दिल्ली की गद्दी पर बैठी, और इल्तुतमिश की बेटी थी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता मोरक्को से आया था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। पहला आक्रमण जो तुर्क आक्रमण हुआ है, महमूद गजनवी ने भारत पर किया है। नेक्स्ट है, कौन अपने को बुतशकिन कहता था? यानी कि मूर्ति भंजक। महमूद गजनवी अपने आप को बुतशकिन कहता था। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था वो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही जो राज्य था उसके विरुद्ध था। नेक्स्ट है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसको वहिंद भी कहते थे, ओहिंद भी हमें इतिहास में मिलता है, उदभांडपुर भी जो है इसको कहा जाता था। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी वहिंद, ओहिंद, उदभांडपुर, ज्यादा वहिंद हमें नाम मिलता है। ठीक है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गलानीवश आत्मदाह कर लेता है? हिंदू शाही राज्य का जो शासक था जयपाल, ये बार बार तुर्कों से पराजित होने की वजह से अपने आप को जो है अपना आत्मदाह कर लेता है, अपने आप को जला लेता है। महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी यामिनी वंश से संबंध रखता था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं था, तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी महमूद गजनवी के साथ नहीं आया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? महमूद गजनवी के आक्रमण के वजह से जो लाहौर शहर था वो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट है, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो इब्न बतूता जो है इसने सती प्रथा को जो है अपने दृश्यों में दिखाया है। ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पिता की चिता के साथ जल जाने का दृश्य जो है वो चित्रित किया है इब्न बतूता ने। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। किसे माना जाता है मुस्लिम राज का संस्थापक? मोहम्मद गोरी को। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। अलबरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरेनू जो है महमूद गजनवी के काल में इतिहासकार था।
कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंध रखता है? इल्तुतमिश। अल-बरेनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। अल-बरेनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में वह हिंद का युद्ध 1008-1009 में लड़ा गया। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, तो ये परिणाम नहीं हुआ। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? करमाथी शासक मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तान जो है, इस पर पहला आक्रमण था मोहम्मद गोरी का 1175 में। भारत का वह पहला शासक कौन सा था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय जो था, वो भारत का पहला शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल था बठिंडा, ताबर हिंद। बठिंडा को क्या कहते थे? ताबर हिंद। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में विवाद का मूल कारण बठिंडा था, ताबर हिंद जिसको कहा जाता था। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता को निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। ये किसका कथन है? वी एस स्मिथ। देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक क्यों था? क्योंकि इसके बाद जो है मोहम्मद गोरी का जो है सफलतापूर्वक वो अपना राज्य स्थापित कर देता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए वी एस स्मिथ का कथन है कि तराइन का दूसरा युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी, और उसके बाद जो आक्रमण होते गए वो इसके परिणाम मात्र थे। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अगर पूछे भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन है तो मोहम्मद गोरी है। स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी कहलाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। कुतुबुद्दीन, देखिए बख्तियार खिलजी जो था उसने इसको नष्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। हमने क्वेश्चन 171 देखने हैं, इसलिए ज़्यादा जो है बिल्कुल धीमी गति से नहीं लेंगे क्वेश्चंस को, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी, जीतल किन धातुओं के बने थे? टंका बना था चांदी का, शशगनी बना था चांदी का, जीतल बना था तांबे का। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का पहला सुल्तान था? गाजी मलिक। तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती, और संस्कृत में इसको रत्तिका कहा जाता है। प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो थे वो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसे कुरान खवा भी कहा जाता है? कुरान का पाठ करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को मिन्हाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। अपने को ईश्वर का अभिशाप चंगेज खान कहता था।
दीवाने बंदगान संस्था जो है वो तुगलक ने स्थापित की, तुगलकों ने, ठीक है। कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान। किसने चहलगानी यानी कि चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन ने। इल्तुतमिश ने देखिए चहलगानी या 40 दल जिसमें 40 व्यक्ति होते थे उसको स्थापित किया था, बलबन ने उसका पूर्ण रूप से सफाया कर दिया था। नेक्स्ट है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब का, ठीक है। शाहनामा में वर्णित जो प्रसिद्ध तुर्की योद्धा था अफरसियाब, उसका वंशज होने का दावा किसने किया? बलबन ने, ताकि उसे कुलीन साबित किया जा सके। नेक्स्ट है, दक्षिण पर पहला आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था और ससुर भी था, ठीक है। तो इसने क्या किया था? देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर सबसे पहला आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने खरीदा था खंबात से, और जिसने दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। 1000 दिनारी कहा जाता था किसको? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान किया गया। कब किया गया? 307 से 312 में। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्य थे देवगिरी, उसके बाद वारंगल, उसके बाद होयसल, उसके बाद मदुरा। और किसने हराए थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। अलाउद्दीन ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और राय रायन की उपाधि दी और गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल किया देवगिरी के शासक रामचंद्र को। तो रामचंद्र को कौन सी उपाधि दी गई थी? राय रायन की, यानी कि राजाओं का राजा, और नवसारी जिला जो है गुजरात का उसके राज्य में शामिल कर दिया। किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने ऐसा कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के हित में है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का त्याग किया? अलाउत मुल्क जो है वो उसका दोस्त था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर की तरह विश्व विजय की योजना बना रहा था, जिसको पूर्ण विराम लगाया अलाउत मुल्क ने। किस सुल्तान ने अपना एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत यानी कि वाणिज्य का मंत्रालय की स्थापना की? दीवाने रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन की प्रथा चलाई? नकद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। यक अस्पा दो अस्पा प्रथा का प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। यक अस्पा एक घोड़े वाला सैनिक और दो अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक। किसने रस्म ए मियान और तरीक ए एलदाल नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक ने। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई ठट्टा में। किस सुल्तान ने हासिल ए शर्ब या हक के शर्ब यानी कि सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया?
फिरोज तुगलक ने हक शर्ब या हासिल शर्ब नाम का एक नया कर लगाया जो कि सिंचाई कर था। किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। तराइन की पहली लड़ाई किनके बीच हुई? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहता है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी था खान। पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था, मोहम्मद गोरी द्वारा। पहला किया था महमूद गजनवी ने। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? शंशवनी वंश का। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय, असम पर आक्रमण किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। जवाबित क्या थे? राज्य के कानून। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बंदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बंदायूनी ने ऐसा कहा। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक नए विभाग दीवान खैरात को स्थापित किया, वह था फिरोज तुगलक। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश ने। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने। किसके राज्यकाल में लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह का दमन किया गया? बलबन। और लखनौती क्या थी? बंगाल की राजधानी थी। किसने राज दरबार में सिजदा और पाबोस की
परिपाटी चलाई बलबन ने। सिजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाबोस यानी कि पांव को चूमना। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था, न किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। ये उक्ति किसके संबंध में है? बलबन के संबंध में। किसने कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव ने किसको हीरा दिया था? कोहिनूर मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ने किसे दे दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग और हुलिया का प्रचलन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सरा ए अदल किसका बाजार था? वस्त्र और अन्य वस्तुओं का बाजार। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुल्तान बनने के पूर्व जोना खां था। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान को ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। ये उक्ति किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक की। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 को बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? फिरोज तुगलक ने। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रायन की टोकन करेंसी प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की?
छोड़ दीजिए। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने शुरू किया था कुतुब मीनार का कार्य और इल्तुतमिश ने पूरा किया। वह रोमन सम्राट आगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। वह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। दक्षिणी अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। लोदी वंश का संस्थापक? बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। इब्राहिम लोदी के बारे में क्या सत्य नहीं है? महान निर्माता, कला का पुजारी। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण? तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें वो जीता था। मोहम्मद गोरी कन्नौज के राजा जयचंद के बीच 1194 में हुआ युद्ध चंदावर के युद्ध से जाना जाता है। इसमें राजा जयचंद हारा था और गोरी जीता था। जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी का कथन किस सुल्तान के बारे में है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने। तबकात नासरी के लेखक? मिनहाज उस राज। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकनामा के रचनाकार? अमीर खुसरो। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के विकास में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कियों ने किया? किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलकों के राजवंश के अंतर्गत। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम? गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कौन सा सही काल अनुक्रम है? पहले बहलोल लोदी बैठा, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक? नासिरुद्दीन महमूद। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के काल में। सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ क्या था? इक्तादारों द्वारा
सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, फिरोज शाह तुगलक। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिल्ले इलाही की। किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश ने। तो भारत का सबसे पुराना मकबरा कौन सा है? नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, जिसको जो सुल्तानगढ़ी में है दिल्ली में, और मकबरा निर्माण करने का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशास्प था। दिल्ली स्थित सीरी कला, हजार सतून राजमहल के निर्माण का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को। राजशेखर और जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने सेना को नकद देने की व्यवस्था समाप्त कर वजेह यानी कि भूमि कर वसूलने का अधिकारी या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजशाही लिखी? फिरोज तुगलक ने। चंगेज खान का मूल नाम? तेमुचिन। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। आगरा नगर की स्थापना की गई सिकंदर लोदी द्वारा। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की? अलाउद्दीन खिलजी ने। तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण था जाटों के विरुद्ध। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन गुलरुखी के नाम से उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये गलत कथन है। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के दरबार में। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो। सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की? फिरोज शाह तुगलक ने।
मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का अलग विभाग, दीवाने बंदगान स्थापित किया। आज का अंतिम प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया तारकिन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, नागौर जोधपुर में स्थित है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है 171, और अगली जो क्लास चैप्टर 4 की होगी वो होगी विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्य 1206 से 1526, और उसके अंतर्गत हम 95 क्वेश्चन लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।